चल कर्नल साहब को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्ते। जी। हम लोग समय से उपस्थित हो गए हैं और जो आज का मेरा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का जो विषय मैं रखा हूँ वो विषय ये है कि आपके द्वारा, माननीय कर्नल साहब आपके लिए कह रहा हूँ, जी जी जी, आपके द्वारा और भाई मगनलाल जी के द्वारा जो वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया है वो क्यों, इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगाया कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है। एक फौजी आदमी फौज से रिटायर होने के बाद राष्ट्रीयता के प्रचार में लगे थे, फिर इस वैदिक संस्कृति के तरफ आने के बाद उसी वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का लक्ष्य मानते हुए जन जन तक पहुंचा रहे हैं और विभिन्न नमस्ते नमस्ते मगनलाल जी, नमस्ते। मगनलाल जी नमस्ते। नमस्ते 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 कर्नल साहब नमस्ते। जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उन लोगों को जोड़ रहे हैं। आपने एक माननीय कर्नल साहब को सत्यार्थ प्रकाश भेंट की, वो फोटो मैं लगाया हूं। जी 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 जी। फिर भी आज विस्तार रूप से आपसे सुनना चाहूंगा, भाई मगनलाल जी से भी सुनना चाहूंगा और मैं बताऊंगा कि आखिर वैदिक संस्कृति ही क्यों, वैदिक संस्कृति को हमने क्यों अपनाया और मानव मात्र को क्यों अपनाना चाहिए। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि वैदिक संस्कृति को केवल हमें और आपको नहीं अपितु मानव मात्र को वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहिए, क्योंकि मानवता का दारोमदार वैदिक संस्कृति ही है। वैदिक संस्कृति को अगर हम नहीं जान पाए तो फिर मानव जन्म हमारा सफल नहीं हो पाएगा, ये मैं स्पष्ट बता रहा हूं। और ये मान्यता ना तो माननीय कर्नल साहब की है और ना भाई मगनलाल जी की है और ना मेरी है, ये मान्यता ऋषिवर देव दयानंद की है। और मैं देव ऋषिवर देव दयानंद की इसी मान्यता को एक पेज पढ़ करके भी सुनाऊंगा आप लोगों को, जो ऋषि ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। और ऋषि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि मानव जीवन जब सहस्त्र वर्ष यानी लगभग 500 तो वैसे दिया, 500 को महाभारत काल दिया है, तो महाभारत काल के बाद से ही ये सारा विघटन हुआ है। महाभारत काल के पहले केवल मानव समाज में एक ही सत्य सनातन वैदिक संस्कृति ही थी, उसी पर लोग अमल करते थे। ना कोई मत था, ना कोई पंथ था, ना कोई मजहब था, ना कोई रिलीजन। मानव मात्र के एक ही धर्म जिसे हम सत्य सनातन वैदिक धर्म कहते हैं। और इस पर ऋषि की क्या मान्यता है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जो कार्य आप लोगों के द्वारा हो रहा है, मैं पहले उसका कुछ चित्र दिखाना चाहूंगा कि
ये बातें हम केवल और केवल लफ्ज़ी कर नहीं रहे हैं, अपितु प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में हमारा ये काम धरती पर हो रहा है या नहीं, ये मैं दुनिया वालों को दिखाना बतलाना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो संस्था के नाम से पैसा वसूली करते हैं, मैं बहुत देखा। मैं भारत से लेकर के यूरोप कंट्री तक देखा। जो संस्था धरती पर नहीं है, उस संस्था के नाम से लोग पैसा उगा रहे हैं, ऐसे बहुत है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, जबकि सब व्यक्तिगत नाम मुझे मालूम है। फिर भी तो वो लोग इस तरीके से मानव समाज को ठगने में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग मानव समाज को सत्य के साथ जोड़कर वैदिक धर्म के बारे में जानकारी कराने में लगे। सत्य से जोड़ करके मानव समाज को मानव का लक्ष्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे बताने में लगे। तो इसलिए मैं दुनिया वालों को, जनता जनार्दनों को दिखाना चाहूंगा कि हमारी बनाई हुई टीम के माध्यम से कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं और कैसे कैसे लोग निरंतर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। भाई मगरलाल जी ने अभी लिखा मुझे व्हाट्सएप में कि पंडित जी पुस्तक के लिए, सत्या प्रकाश के लिए, एक ने बोला था, एक ने लिखा था, मुझे भी लिखा। तो भाई मगरलाल जी ने कहा कि आप बता दीजिए कि मेरे से संपर्क करें। तो मैंने उनको लिखा कि कार्यक्रम के काल में मैं बता दूंगा। तो आइए पहले वो सब चित्र को थोड़ा एक बार सरसरी निगाह दौड़ाते हैं कि कैसे कैसे हमारे माननीय कर्नल साहब ने, माननीय कर्नल साहब ने एक सर्विसमैन, वो भी कर्नल थे, और उनको, वो भी मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं। मराठी भाषा में उनको अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश भेंट कर रहे हैं। और ऐसे ही माननीय कर्नल साहब ने पिंपरी आर्य समाज से उस दिन 5 पुस्तकें मिली थी, यहाँ टेबल पे रखा हुआ, आप लोग देख भी रहे हैं। और 100 सत्या प्रकाश के लिए इन्होंने ऑर्डर दिया है। तो पुस्तक हमेशा उपलब्ध नहीं होते हैं, तो फिर भी उनके संज्ञान में डाल दिया गया। पिंपरी आर्य समाज के अधिकारियों के पास ये बात पहुंचा दी गई कि हमें 100 पीस सत्या प्रकाश चाहिए। तो उसमें से आप एक ये झांकी मैं दिखा रहा हूं, माननीय कर्नल साहब के द्वारा, कर्नल सुरेश पाटिल जी के द्वारा, एक उनके सहकर्मी, ये भी कर्नल है, उन्हें ये सत्या प्रकाश भेंट दी जा रही है। और देखिए मगरलाल जी किस तरीके से कर रहे हैं, एक एक करके ये देखते जाइए। ये जो स्टॉल की बात कर रहे थे, ये मेरी पुस्तक भी अपने हाथ में लिए हुए हैं। देखिए मेरी पुस्तक भी दिखा। ये जो बात उस दिन माननीय मगरलाल जी बता रहे थे कि हमें भी स्टॉल लगाने की जगह दी, और गेट के पास ही हमने स्टॉल लगाई थी। ये वो स्टॉल है। हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये देखिए, डॉक्टर है ये, डॉक्टर। अच्छा, ये डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब को मानिए भाई मगरलाल जी सत्या प्रकाश भेंट कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे 300 सत्या प्रकाश दी थी, वहां पे 300। अच्छा, 300 सत्या प्रकाश बांटी गई। जो कार्यक्रम आपने देखा अभी, वहां पर 300 सत्या प्रकाश ये नेवी में है, ये व्यक्ति नेवी में है। अच्छा, वो व्यक्ति नेवी में है। नेवी में
कार्यरत हैं। ये अच्छा, ये मैं भी आ आपके गया। वहाँ पे अच्छा, ये मैं भी आ गया। पिंपरी का, पिंपरी का। अच्छा, पिंपरी का है। नहीं तो ये संजय जी कहाँ पहुंच गए पिंपरी में? ये पिंपरी का नहीं है, वो दहसरा का है। नहीं नहीं, आप वहाँ पे थे, हम भी अच्छा थे अच्छा, वहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बड़ा बाजार, ये बड़ा बाजार आ रही है समाज का है। जी जी। तुम्हारा हाँ, ये कोलकाता के आर्य समाज बड़ा बाजार में है। ये बड़ा बाजार के मंत्री जी हमारे जी जी। दाहिने हाथ में है। संजय है वहाँ पे। हमारे हमारे भाई संजय अग्रहरी जी ये भी मौजूद हैं, और भी कई लोग मौजूद हैं। इन आर्य समाज बड़ा बाजार में मेरे द्वारा जो बंगाल के मूल निवासियों को, जो बंगला भाषी हैं, जिन लोगों को आज तक आर्य समाज के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, ऋषिधरन के बारे में जानकारी नहीं कराई गई, जबकि आर्य समाज की स्थापना 1885 में हुआ कलकत्ता में, लेकिन आज तक उन लोगों को जानकारी तथाकथित आर्य समाजियों ने कराई ही नहीं। तो मैं उन लोगों के बीच में ये विचारधारा ले गया, और कई बार विभिन्न जिला से बच्चे आए बड़ा बाजार आर्य समाज में, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस तरीके से ये काम मेरा चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा ये जो चित्र हैं, ये सारा चित्र भाई मगनलाल जी के द्वारा किए गए कार्य का है। भाई मगनलाल जी की जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना ही कम और थोड़ा है। इन्होंने वैदिक साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है उसे बखूबी निभा रहे हैं। महिला ये बखूबी निभा रहे हैं। देखिए ये दोनों दंपति, ये घर, इसका घर वापसी हो गया। अच्छा अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा घर वापसी का। नहीं, क्या है, असल में घर वापसी क्या है उसका भी मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। तो इस तरीके से काम हो रहा है। ये देखिए ये है जय भीम, जय भीम, जय भीम वाले, और ये जय भीम से मैं निकाल करके लाया इनको। ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं और भाई मगनलाल जी के टच में है। मेरे से संपर्क किया तो मैंने बताया वस्तु स्थिति, तो ये जुड़ गए हमारे टीम के साथ। ये किशोर जी हैं इनका नाम। जी जी। हाँ, ये किशोर आर्य है इस समय। तो इस तरीके से ये काम सब चल रहा है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हमारे इस काम को देखकर, इस साहित्य का प्रचार को देख करके शिलीगुड़ी आर्य समाज के माननीय प्रधान राजकुमार शर्मा जी ने, राजकुमार शर्मा जी से मेरा इतना परिचय नहीं था, लेकिन डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जो उनके छोटे भाई हैं उनसे परिचय था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि पंडित जी आपके कार्य में मैं क्या सहायता कर सकता हूं। तो मैंने उनको बताया कि इस तरीके से सत्यार्थ प्रकाश का सहयोग अगर मिल जाए। तो बोले बंगला भाषा में? अरे बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात है। अभी एक कुछ बिहार की एक बहन को आपने देखा, अभी कुछ बिहार के एक बहन को, ये देखिए ये कुछ बिहार से है, बंगाल से, और
बंगला सत्याप्रकाश इनके हाथ में मगनलाल जी ने पहुंचाई। तो मैंने शर्मा जी से कहा कि हाँ सत्याप्रकाश अगर आप मुझे दे सकते हैं तो बड़ा उपकार होगा। तो उन्होंने 100 सत्याप्रकाश हमें भेजी थी। भाई मगनलाल जी उसको बांग्लादेश तक पहुंचा दिए हैं। एक बात और सुनिए बांग्लादेश तक उनको पहुंचा दिया गया बांग्ला भाषियों में। तो बांग्ला भाषियों में ये त्रिपुरा, कूच बिहार, आसाम और बहुत जगह। माननीय कर्नल साहब आपके संदीपन जी पहुंच गए। संदीपन जी को नमस्ते। हमारे नमस्ते आर्य जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ ऋषि दयानंद की मान्यता क्या है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि महाभारत युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, विद्वान जन मारे गए। जो विद्वान थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभा पाए और उसके कारण इन मतांतरों का जन्म हुआ। सब मतांतर अपने भारत में अपने अपने तरीके से दुकानदारी करने लगे। जब एक ने देखा कि जब एक की दुकान चल रही है तो हमारी क्यों नहीं चलेगी, इसलिए दुकानदारी की होड़ लग गई। और विशेष करके ऋषि दयानंद यहाँ पर 4 मतों का नाम उद्धृत किया है कि ये वेद विरुद्ध। देखिए यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ऋषि दयानंद लिखते हैं वेद विरुद्ध पुरानी। सबसे पहले पुराण का नाम आया है। कुरान का भी नाम आया है लेकिन कुरान का नाम बाद में आया है। और सत्याप्रकाश में 11 समोल्लास पहले लिखा गया, 14 समोल्लास बाद में लिखा गया। तो ऋषि दयानंद लिख रहे हैं पुरानी, जैनी, किरानी। किरानी ईसाइयों को कहा गया, बाइबल वालों को कहा गया। और कुरानी सभी मतों के भूल है। वे क्रम से एक के पीछे एक, दूसरा, तीसरा, चौथा चला है। इन सब चारों की शाखा 1 सहस्र से कम नहीं है। इन सब मतवादियों के, उनके चेलों और अन्य सभी परस्पर सत्य असत्य के विचार करने से अधिक परिश्रम न हो, इसलिए ये ग्रंथ बनाया है। देखिए ये सब ग्रंथ जो इन लोगों ने बनाया है कि सत्य असत्य का निर्णय लेने में परिश्रम करना ना पड़े, इसीलिए जो मन में आए उसी आधार पर ग्रंथ बना दो। और यही बना है। जो इसमें सत्य मत है खंडन और असत का खंडन, यानी ऋषि दयानंद ने ये बताया है कि जो सत्य है उसका मंडन और जो असत्य है उसका खंडन। ये उसकी जानना ही प्रत्येक प्रयोजन समझना। इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है, उसकी प्रत्येक के आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है। क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलन सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर सबको देखने से सत्य असत्य मत सबको विदित हो जाएगा। पश्चात सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण और असत का छोड़ देना चाहिए। यानी सत्य का ग्रहण और असत को छोड़ देना चाहिए। इसमें से पुराण आदि ग्रंथों से शाखा शाखांतर रूप मत आर्यवर्त देश में चले हैं। इसका संक्षेप में गुण दोष 11वें समोल्लास में दिया गया है। इस मेरे कार्य में यदि उपकार ना हो तो इसका विरोध मत करना, क्योंकि मेरा सत्य असत्य का हानि लाभ का दिखाना ये मैं कर्तव्य समझता हूँ।
विरोध करने में नहीं, किंतु सत असत का निर्णय करने के कारण कराने के लिए है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से बरतना अति उचित है। मनुष्य जन्म का होना सत असत के निर्णय करने कराने के लिए है। देखिए, मनुष्य क्यों जन्मा? ऋषि दयानंद लिखते हैं कि मनुष्य का जन्म हुआ इसलिए सत असत का निर्णय लेने के लिए, और सत असत का निर्णय किसी पशु पक्षियों के द्वारा लिया जाना संभव नहीं है। सत असत का निर्णय मनुष्य के द्वारा ही लिया जाना संभव है। ऋषि दयानंद यही बतला रहे हैं, न कि वाद विवाद विरोध करने के लिए होता है। इसी मतांतर के विवाद में जगत में बहुत निरर्थक हुआ है, यानी बहुत अनर्थ हुआ है। इसी मतांतर के वाद विवाद में ऋषि कह रहे हैं कि अनेक अनर्थ हुआ है, मानव समाज पर कुठाराघात किया है, और ये आज हमारे सामने मौजूद है कि पाकिस्तान से लोग चलकर भारत आए नुपुर शर्मा का गर्दन अलग करने के लिए, सर तन से जुदा करने के लिए। उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान से चलकर आए नुपुर शर्मा का गर्दन अलग करने के लिए, सर तन से जुदा करने के लिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जन्नत में जाना। अरे भाई, जन्नत कहाँ है? देखा किसने है? किसने पता बताया? ये केवल किताबी जमा खर्च है। किताब के अतिरिक्त कहीं पर भी ये प्रमाण मिलना मुश्किल है। किसी व्यक्ति ने देखा नहीं, कोई देख करके नहीं आया, कोई आ करके नहीं बताया। ये केवल किताब में ही लिखी हुई है, और उस किताब में जो लिखी हुई बातें हैं उसको पत्थर का लकीर मानना, यही ऋषि दयानंद बतला रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि इससे धरती पर इसी मतांतर के विवादों में अनेक अनर्थ हुआ है। एक दूसरे को गला काटने में संकोच नहीं कर रहे हैं, तभी तो वो पाकिस्तान से चल कर के आया। इससे पहले भी हुआ है। एक कलकत्ता का कोई एक प्रकाशन वालों ने हजरत मोहम्मद साहब का वो एक चित्र छापा था, तो उसको कत्ल करने के लिए कश्मीर से लोग आए। 2 भाई थे, उनकी कब्र आज भी कलकत्ता के गोबरा कब्रिस्तान में पाए जाते हैं। शब बारात के दिन लोग जाते हैं वहां और उस मजार का ज़ियारत करते हैं। अच्छा, ये तो पुरानी बात हो गई। नई बात लीजिए, एक डेनमार्क में किसी ने कार्टून बनाया। अब कार्टून किसका है किसी को पता नहीं। जब मोहम्मद का चित्र नहीं है तो कार्टून बनाया जाना क्यों संभव होगा? लेकिन एक चुनिंदा एमपी याकूब कुरैशी मेरठ का, उसने क्या बोला कि जो उस कार्टूनिस्ट को मार दे तो उसके बराबर सोना वजन करके दूंगा। लेकिन भारत सरकार ने उससे ये नहीं पूछा भाई तेरे पास इतना सोना कहां से आया। ये तो एक मामला वो हनीप्रीत वाला मिला था, जो गुरमीत राम रहीम सिंह वाला हनीप्रीत, क्या क्या इकट्ठा क्या। और आज वो मामला मिल रहा है बंगाल के पार्थ चटर्जी के साथ। और क्या नाम है इसका महिला का? अर्पिता मुखर्जी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, ये सारे जितने भी हैं ये सारा ब्राह्मण तबके के लोग हैं, अपने को ब्राह्मण बतलाते हैं, लेकिन काम क्या बता रहे। इसी का ही ऋषि दयानंद ने विरोध किया है कि ब्राह्मण गुणों से बनते हैं ना कि जन्म से कोई ब्राह्मण बना। इसीलिए यहाँ ऋषि दयानंद ने हवाला दिया है मनुस्मृति का
एतद्देशे पशुतस्य सकाशात् अग्रजन्मना समसम चरित्रम शिक्षेन पृथिव्यां सर्वमानवः। सृष्टि से लेकर 5 सहस्र वर्षों तक पूर्व समय पर्यंत आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राजा था। अन्य देश में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा रहते थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राजा और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चलते थे, क्योंकि यह मनुस्मृति की सृष्टि की आदि में हुई है। इसका ये प्रमाण अर्थात यहाँ पर मैं बताया हूं कि गुण कर्म स्वभाव से ही कोई ब्राह्मण बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बनता है। इतना प्रयास करने पर जो नहीं बना उसका नाम शूद्र है। इसलिए शास्त्र का कहना है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, संस्कार से वो द्विज बनते हैं, संस्कार से वो ब्राह्मण बनते हैं, संस्कार क्षत्रिय बनते हैं, वैश्य बनते हैं। और इतना प्रयास करने पर जो नहीं बना तो वो वैश्य शूद्र कहलाते हैं। तो शूद्र के माने सफाई कर्मचारी मत समझना, शूद्र के माने होता है कोरा अनजान, जिसको जानकारी नहीं है, जो सेवा का काम करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ब्राह्मण तबके के लोग काम शूद्र से भी गया गुजरा हुआ किया और नाम ढो रहे हैं ब्राह्मण का। कोई चटर्जी है, कोई मुखर्जी है, कोई बंदोपाध्याय है, कोई चौधरी है, कोई कुछ है। इस तरीके से ये जितने भी इनके ये जो साथी संगी हैं सब ब्राह्मण नामधारी है। ये नामधारी ब्राह्मण है और काम सारा निकृष्ट वाला। और यही तो वेद ने मना किया है। वेद में वैदिक संस्कृति में इसी को ही उजागर किया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि यही आधार बना है कि वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है और मानव मात्र को जोड़ना चाहिए सत्य के साथ। लोग कहते हैं कोई कुछ मांगे तो कुछ भी मत देना, हो सके तो ज्ञान दे देना, ये हमारी मान्यता है। लेकिन दुनिया वाले ये कह रहे हैं कोई कुछ मांगे तो हो सके तो सब कुछ दे देना, ज्ञान मत देना। ज्ञान दोगे तो वो चलना सीख जाएगा। आज यही काम चल रहा है संपूर्ण भारत भर में। भारत भर में क्यों, विश्व के आंगन में, संपूर्ण विश्व के आंगन में ये सारा ईरान और इराक में क्या हो रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं दूरदर्शन में। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है ये सब मानवता पर कुठा लगाता है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि यही सब मानवता विरुद्ध कार्य है। मानव वही है जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला हो, जो अन्यायकारी राजा बलवान से न डरे, जो निर्धन धर्मात्मा से डरे, उनके साथ प्रियाचरण करें। ये है मानव का लक्षण। ऋषि दयानंद ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसे दर्शाया है। लेकिन आज दुर्भाग्य है मानवता का ही अकाल पड़ गया है। मानव समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए मैंने निवेदन किया कि ऋषिवर देव दयानंद ने आदि सृष्टि से या सृष्टि के आदि से मानव मात्र को यही वेद के साथ जुड़ने का उपदेश दिया। क्योंकि वेद आदि सृष्टि से है, सृष्टि के आदि से है। वेद परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। वेद यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्या है। ये मानव मात्र के लिए कल्याणी वाणी है। अगर मानव उससे नहीं जुड़ पाया तो वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। लेकिन आज कुछ लॉबी लोगों के ये चलाए हुए हैं, एक लॉबी चल रही है कि हम नहीं मानते। वो कह रहे हैं नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन सच कहाँ है वो आंगूठा दिखा रहे हैं। सच कहाँ वो जानते नहीं है। भाई सच कहाँ है? अगर तुम जानते नहीं हो तो बुराई कहाँ है? तुम क्यों बोल रहे हो?
तुमको किसने अधिकार दिया है वो बुराई बोलने के लिए? अगर बुराई बोल रहे हो तो सच्चाई भी तो बताओ। तो सच्चाई को जानना पड़ेगा। ये सच्चाई को हम नहीं मानते हैं। पर भाई नहीं मानते हैं तो कुछ मान्यता तो तुम्हारी होगी। वो मान्यता क्या है? तो मानव होने के लिए, अगर तुम मानव हो तो मानव होने के लिए मान्यता यही है कि मानव बनने का परिचय देना पड़ेगा पहले। अगर तुमने मानव बनने का परिचय नहीं दिया, मानव होने का परिचय नहीं दिया, मानव के कर्तव्यों का परिचय नहीं दिया, तो मानव काहे के हो भाई? ये मंतव्य ऋषि वसुदेव दयानंद के है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज धरती पर जो कुछ भी हो रहा है, इसी तरीके से सारे लोग बाउंडर मचाए हुए हैं। सारे लोग इस तरीके से एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। अब दूरदर्शन में बैठे बैठे बोल रहे हैं। अब एक्स मुस्लिम है, एक ने तो मौलाना साजिद रशीदी ने बोला कि आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हो? वो जवाब नहीं दे पाया। वो एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं, जवाब नहीं दे पाया हो। लेकिन इस्लाम क्यों छोड़ा वो भी नहीं बता पाया। और एक कोई 60 वर्ष का एक आदमी है, वो इस्लाम छोड़ा, और वो इस्लाम छोड़ा तो परिवार पर दोष लगा रहा है। परिवार ने ये किया, परिवार ने वो किया। भाई तू क्या है, तू बता रहे इस्लाम को क्यों छोड़ा? इस्लाम की मान्यता कौन सी गलत है तेरे सामने में? तो सही क्या है? उसको छोड़ा तो अपनाया किसी को, पकड़ा किसी को नहीं, छोड़ दिया। अरे भाई छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पर कोई चढ़ा है और वो पकड़ा नहीं, छोड़ दिया तो गिरेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋषि दयानंद की मान्यता है कि वो गिरेगा, रह नहीं सकता है। यही कारण है कि मानव मात्र के लिए धर्म है, मनुष्य मात्र के लिए धर्म है। मानव अगर धर्म को छोड़ दिया तो धर्मेण हीना पशुवी समाना, शास्त्र का कहना है। धर्म छोड़ने वाला मानव पशु के समान है। तो जब हम मानव होकर के जन्म लिए हैं तो मानवता का परिचय क्या दे रहे हैं? मानव होने का परिचय हम क्या दे रहे हैं? मानव होने का परिचय कुछ है नहीं। मानव होने का परिचय कुछ नहीं है, हम छोड़ दिए। अरे क्या छोड़ दिया? तो फला चीज छोड़ दिए, तो पकड़ा क्या? कुछ नहीं पकड़े, कालियात टंडन गोपाल है। क्या तमाशा है! ये मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज वैदिक संस्कृति पर भी इसी तरीके से कुठाराघात हो रहा है। मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, 5 मिनट का है, लेकिन मैं पूरा ना दिखाकर थोड़ा सा ही दिखाता हूं कि ये देखिए माननीय जज साहब हमारे एक आर्य समाज के वकील साहब को क्या कह रहे हैं। किसी हिंदू, किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे, मजाक बात है ये? हम अगर हम इन्होंने क्या बोला, जज साहब ने क्या बोला, किसी मुसलमान को हिंदू बना रहे हो, क्या मजाक बात है? तो इस वकील साहब को पूछना चाहिए था कि माननीय जज साहब, महामहिम जज महोदय, आप ये बताइए किसी मुसलमान को हिंदू बनाना मजाक बात है तो मुसलमान कैसे बना? जरा बनाए मेहरबानी आप ही बता दीजिए, वो मुसलमान बना कैसे? अरे मुसलमान तो दुनिया में बनाना पड़ा, और जो बन करके आया वो हिंदू बन करके आया, उसे बनाना नहीं पड़ा, वो बना आया, उसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। ये जज महोदय को मालूम ही नहीं है, और ना ये हमारे वकील साहब उनको बता पा रहे हैं। आगे सुना। हमारी नजरों में ये बात एक्सेप्ट हो जाएगी तो समाज का क्या होगा? बन जाओ, काजी के पास जाओ। अब ये मुसलमान बन के लॉर्ड साहब असल में मुस्लिम से लड़की हिंदू बनने आई है लॉर्ड साहब, ये 10 महीने से कस्टडी में और भेजा है लॉर्ड साहब। तो मुसलमान बन जाओ, ज्यादा अच्छा है। ये तो अभी जेल जाएगा। नहीं, इनसे बात कर, मेरी तो महिला पहले से अंदर है साहब, 10 महीने। वो तो जान दो निकेतन में उसको। ये तमाशा हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नहीं तो लॉर्ड साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया। अच्छा क्या, तो दिल्ली में ये तरीका है क्या कि पहले रेस्पोंडेंट बहस करता है? दिल्ली से आए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको हम पहले सुने अपनी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करते हुए। मैं जनाब को बताने की कोशिश की, मैंने प्रैक्टिस को ब्रेक करने की। हाँ तो आप तब आप बताइए, तब जब आपका मौका आवे। ठीक है, आप तशरीफ रखें। तो इंटरकास्ट मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है। तो लड़की हिंदू हो गई कि मुसलमान ही है वो? नहीं, हिंदू। किसने हिंदू बनाया उसको?
लॉर्डशिप अल्टीमेटली आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। उसको हिंदू किसने बनाया? आर्य समाज मंदिर में लॉर्डशिप। अच्छा, आर्य समाज मंदिर कौन खड़ा हो रहा है? आओ चलो भाई। हाँ, आप ये आर्य समाज मंदिर है यहाँ? आर्य समाज है? आर्य समाज। हाँ, अच्छा। ये मंदिर कब बना वहां पर? ये मंदिर जनाब, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट थोड़ी सी असिस्टेंस ले लो। नहीं, वो तो आज आए इसीलिए होंगे असिस्टेंट देने के लिए ना। पिछली बार तो आए थे, वकील साहब बोले हम बताएंगे सब कुछ। नहीं, आज वकील बदल गया। वकील नहीं बदल गया। कई बार जनाब हम लोग अपने ही दाएं बाएं, मेरी वो डेट थी दूसरी। दाएं बाएं सीधे की बात नहीं कर रही, सीधी बात ये है, पिछले दिन साहब वकील आए थे, वो बोले साहब हम जवाब देंगे, इस हाल से पूछ रहा हूँ। ठीक है जनाब। हाँ, कुछ पुलिस फोर्स रिक्वायर हो सकती है, ठीक है। because there appears to be some fraud. ठीक है। Let us understand who is the which is that आर्य समाज। जब पता कर लिए ये आर्य समाज का यहाँ पे कौन है हेड? हाँ, ग्वालियर। गाजियाबाद का नहीं, ये तो गाजियाबाद का है। ये तो कुछ नहीं है, ट्रस्ट डीड बना के रखा हुआ इसने, अंडर विच इंडियन पब्लिक ट्रस्ट और सम लोकल पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। विच एक्ट? तो वकील साहब, डोंट आर्ग्यू समथिंग विच इज इन एयर। यू हैव टू। देखो, दिल्ली से आए हो। देखिए, माननीय जज साहब को आर्य समाज के बारे में जानकारी नहीं है, और जो ये वकील साहब गए हैं आर्य समाज के पक्ष से, इन्हें भी जानकारी नहीं है। सही ढंग से वो जानकारी जज साहब को नहीं दे पा रहे। और आप ये जज साहब पूछ रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है, सरासर गलत है। हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज होता ही नहीं और ना कहीं होता है। एक लड़की की शादी लड़के से होता है, तो इंटरकास्ट का क्या मतलब हुआ? अगर उस लड़की की शादी किसी बैल से हो गया होता, किसी घोड़ा से हो गया होता, तो इंटरकास्ट होता। लेकिन माननीय वकील साहब ये जज साहब को समझा ही नहीं पा रहे हैं, और ये आर्य समाज के वकील बन करके आए हैं, इनको कुछ आता पता ही नहीं है। आर्य समाज क्या है पूछ रहे हैं, आर्य समाज के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। आर्य समाज वो संस्था है जो अंग्रेजी काल में 1875 में ऋषि दयानंद ने इसकी स्थापना की थी। अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा प्रयास किया। उस समय तो प्रतिबंध अंग्रेजों के द्वारा लगाया जाना संभव नहीं हुआ। अंग्रेज प्रतिबंध नहीं लगा पाए आर्य समाज के ऊपर या आर्य समाज पर, लेकिन माननीय जज साहब कह रहे हैं कि प्रतिबंध लग सकता है। अब यहाँ क्या बताया जाए, किनको दाद दिया जाए, किनको दोष दिया जाए, किनका शुक्रिया अदा किया जाए, ये आर्य जनों को भी अच्छे ढंग से सोचना है, समझना है कि आर्य लोग ऐसे लोगों को जज बना रहे हैं, जो वो जज साहब ये वकील बना रहे हैं, जो जज साहब को ये समझाने के लिए उनके पास कोई खजाना नहीं है। जज साहब को समझाना चाहिए ये हिंदू नहीं बनाए, हिंदू ये बने बने थे, इनको मुसलमान बनाया गया था, हम उसे पुनः उनके अपने पूर्वजों के संस्कृति में मिला रहे। ये नहीं बता पाए। हिंदू तो वो जन्म से बने थे, उनको तो बीच में मुसलमान बनाया गया। पर माननीय जज साहब, आप बता सकते हैं कि मुसलमान क्यों बनाया गया उन्हें? जो आप कह रहे हैं कि पुलिस के हवाले में जा सकते हैं, पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है आदि आदि, और मुसलमान बने तो हम काजी बुलाओ, काजी बुला करके तुम भी मुसलमान बन जाओ। तो माननीय जज साहब, ये वकील साहब ही मुसलमान क्यों बनेंगे? पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएंगे क्या? आप कैसे हिंदू बने रहेंगे फिर? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भारतवर्ष के अंदर में बहुत दुखद स्थिति है। सच्चाई को उजागर करने के लिए लोग सामने आ नहीं रहे। किसी हिंदू लड़की को कोई मुसलमान बनाया तो उसको उसके पूर्वजों में पुनः शामिल करना क्या गुनाह है? हमारे यहाँ पर किसी को हम जबरदस्ती हिंदू नहीं बनाते, और न जबरदस्ती हिंदू बनाने का कोई काम है, और हिंदू बनाना नहीं पड़ता है। वो जब जन्म लेकर के आया वो हिंदू ही बना, उसको मुसलमान बनाया गया दुनिया में उसके कान में अजान सुना करके। जज साहब को मालूम नहीं है, उसके कान में अजान सुनाई गई, दाहिना कान में, बायां कान में तकबीर सुनाया गया,
और उसको इस्लाम के बारे में, इस्लाम का तौर तरीका के बारे में सारा जानकारी कराया। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक वो इस्लाम सिखाया गया। तो जो हिंदू जन्म लिए, हिंदू होकर के जन्म लिए, उनको इस्लाम क्यों सिखाया जा रहा है? तो प्रतिबंध किस पर लगना चाहिए? हिंदू पर लगना चाहिए या इस्लाम वालों पर लगाना चाहिए जो मुसलमान बना रहे हैं या जो मुसलमान बनाए हैं? इसलिए मैं आर्य जनों को आज निवेदन कर रहा हूं कि इसी तरीके से संपूर्ण भारत भर में ये सारा काम हो रहा है। सच्चाई कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। पंडित जी, आज मेरे मैरिज में एक क्या गैरेज में, अच्छा, मेरे गैरेज में एक महानुभाव आए थे। वो बोल रहे थे कि पूरी दुनिया बुद्ध धर्म का मार्ग अपना ले तो शांति आ जाएगी। ये मानिए मगनलाल जी, ये आपके गणेश जी बोल रहे हैं। उसको जवाब लिख दिया। अच्छा, लिख दिया। तो ये बहाई वाले तो यही बोल रहे हैं, बहाई वाले भी यही बोल रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बहाई वाले भी यही बोल रहे हैं, सब बहाई बन जाओ तो दुनिया में शांति आ जाएगी। तो मैंने कहा कि बहाई बनने से दुनिया में शांति का आना संभव क्यों होगा? जो ये लोटस टेम्पल देखने के लिए जाते हैं ना लोग, ये हमारे उल्लासनगर वाले अपने गणेश जी ने ये लिखा था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज संपूर्ण भारत में इस तरीके का ये सारा वातावरण इन लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। ये PIF क्या है, PFI क्या है? ये जमाती इस्लामी मौलाना मौदूदी का ही बनाया हुआ है। उस पर जब प्रतिबंध लगा तो ये अलग संस्था बनाई। क्या लिख रहे हैं? जब हमारा वैदिक धर्म बहुत बड़े संकट काल से गुजर रहा था, तब आदि शंकराचार्य ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराकर पुनः वैदिक धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था, विश्व के कोनों कोनों में जाकर वेद का प्रचार करो। हाँ, तो शंकराचार्य ने तो किया। तो आज शंकराचार्य के संतान क्या कर रहे हैं? तो शंकराचार्य मूर्ति पूजक नहीं थे, उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की थी, उन्होंने शास्त्रार्थ करके हराया। ये भी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन बुद्धिस्टों को तो शंकराचार्य ने मार दिया था। सभी राजा महाराजाओं को कहकर मूर्तियों को तोड़वाए थे। आज उनके संतान क्या कर रहे हैं? आज शंकराचार्य के चेले लोग क्या कर रहे हैं? बुद्ध वाले भी तो आतंकी के पैसे से माम मार्गी बनकर देश टुकड़े करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बुद्ध के मिथ्या अहिंसावाद नहीं तो बौद्ध संतानों को मुसलमान बनने के लिए दिया, और जब मुसलमान बन गए तो उन बुद्ध प्रतिमाओं को गिन गिन करके 800 प्रतिमाओं को तोड़ा। ये सारा काम हुआ है, हो रहा है। नरेश बिष्ट जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते गुरुजी और सभी भाइयों को धन्यवाद के साथ जुड़े। जज आज ये बोल रहा है, ये सब होगा पंडित के ही देन है। दावा के साथ बोल रहा मैं सही बोला हूँ ना गुरुजी? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप नरेश बाबू। नीरज बिष्ट जी, इन्होंने कुछ पारितोषिक भेजा है। ये BSK राव साहब भी पारितोषिक भेजे हैं कुछ। क्या लिख रहे हैं पंडित जी? आपका नॉलेज को सलाम करता हूँ। आपका नॉलेज को सलाम करता हूँ। बाबू, सलाम करने से बात बनेगी नहीं, जीवन में उतारना पड़ेगा। हमारा प्रयास यही है कि आप लोग अपने जीवन में इस सच्चाई को उतारें। सच्चाई को उतारने से ही मानव समाज का कल्याण होना संभव है। ये सब लोग कहाँ छोड़ के गए? मानिए भाई मगनलाल जी से प्रार्थना करूंगा। रंजीत यादव जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते पंडित जी। मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों को जहन्नम के डर और जन्नत के लालच देकर दूसरे धर्म के लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हैं।
हाँ वो तो कराए, लेकिन जो कबूल कर रहे हैं उनको होश क्यों नहीं है? वो ये क्यों नहीं पूछ पाते कि भाई तुम्हारा जन्नत कहाँ है? वो जन्नत तुमने देखा है, तुम्हारे अब्बा हुजूर ने देखा है? किसने देखा? जब देखा किसी ने नहीं, उसकी बात तुम कर रहे हो। यही तो मैं बोला नहीं, ये जुनून है। इसी जुनून की माराई तो पाकिस्तान से आ करके नुपुर शर्मा का गला काटने की फिराक में था। यही तो सारा काम है, यही तो सारा खेल इन लोगों का चल रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज संपूर्ण मानवता पर कुठाराघात करने में लोग लगे हुए हैं। तो इन मानवता को बचाने के लिए, मानव मात्र को सत्य सनातन वैदिक धर्म से जोड़ने के लिए, मानव मात्र के सामने वैदिक परंपरा को पहुंचाने के लिए, वैदिक साहित्य को पढ़े बिना वैदिक संस्कृति का जाना जाना संभव नहीं है। जो बीड़ा हमने उठाया है, जो हमारे कार्यकर्ता अधिकारियों ने, हमारी बनाई हुई टीम के लोगों ने किया है, करके दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा कि सच्चाई अगर समझ रहे हैं कि ये काम सही है, ये काम होना चाहिए, तो आप लोग भी सहयोग भरपूर करिए। आप सत्याप्रकार भेज सकते हैं, कोई और वैदिक साहित्य भेज सकते हैं, मैं पूरा एड्रेस बता दूंगा। और यह हम वितरण करते हैं निःशुल्क, यानी डाक खर्च भी अपने जेब से लगा करके भेजा जाता है। भाई मगलदास जी का मोबाइल नंबर ले लीजिए, 8668 व्हाट्सअप करें 3076। इस पे आप व्हाट्सअप करें तो आपको पुस्तक आपके एड्रेस देने पर आपके पास पुस्तक पहुंचा दी जाएगी। और ये सारा काम इस तरीके से हमारा हो रहा है। आप लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, वैदिक साहित्य का स्वाध्याय। वैदिक साहित्य का स्वाध्याय किए बिना वैदिक संस्कृति को बचाया जाना संभव नहीं है। आप लोगों ने देख लिया, माननीय जज साहब को भी आर्य समाज के बारे में जानकारी नहीं है, और माननीय जज साहब भी ये नहीं जानते हैं कि मुसलमान बनता है या बनाया जाता है, या हिंदू बन करके आया था या मुसलमान बन करके आया था। कि मुसलमान लड़की को अगर आप हिंदू बना रहे हो, आर्य समाज के माध्यम से बना रहे हो, तो जेल जाना पड़ेगा, बोले तुम मुसलमान बन जाओ। यानी जज साहब को कुछ भी अता पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या है सच्चाई, वो नहीं जानते। मुसलमान कोई बन करके आया जन्म से या हिंदू बन करके आया, इतनी सी भी जानकारी माननीय जज साहब को नहीं है। सुरजीत जी क्या लिख रहे हैं? माननीय पंडित जी को, श्री मगनलाल जी को और आपकी पूरी टीम को कोटि कोटि नमन, प्रणाम और नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम रतन जी के बुद्ध को लोग अहिंसा फॉलो नहीं करते, बुद्ध के आड़ से वाम पंथ पनप रहा है। सनातन से महान कोई नहीं, मगर टूल किट साजिश सभी पार्टियां करके सत्ता हेतु सनातन को फोड़ते हैं। फेसबुक में अधिकारी भी वाम मार्गी पक्षधर है या वाम मार्गी है, उसका जब नाम ही वाम मार्ग, वाम के माने होता उल्टा, और मार्ग के माने रास्ता, उल्टा चलने वाला। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है। भाई मगनलाल जी से मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार दीजिए कि किस तरीके से आप इन लोगों को वैदिक साहित्य के साथ जोड़ रहे हैं और जन जन तक वैदिक साहित्य आप पहुंचाने लगे हैं। उसमें बहुत सारा परिवर्तन वाला काम भी चल रहा है। जो अपने घर से अपने पूर्वजों को छोड़कर कहीं बिछुड़ गए थे, उन्हें आप लौटा रहे हैं। ये सारा काम हो रहा है। इसलिए आप कुछ विचार दीजिए। दीपांशु जी क्या लिख रहे हैं? क्या इस्लाम एक गिरोह है जो जमीन कब्जा करने के उद्देश्य से बनाया गया है? इसके एक अल्लाह से जोड़ दिया गया ताकि लोग उसकी आसानी से मान लें। अब बस यही है, जो कुछ समझना वो समझे। इसी तरीके से सारा काम चल रहा है। भाई मगनलाल जी से आग्रह है कि आप कुछ विचार रखें। जी नमस्ते जी। जी नमस्ते जी तो वहाँ पे जज साहब कह रहे थे इंटर कास्ट। कास्ट माने
मुझे इतनी अंग्रेजी तो नहीं आती है, कास्ट माने मैं जाति समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, तो गौ में गौ तो होता है या नहीं? हाँ, समान प्रसवात्मिका सजाति। और अश्व में अश्वत्व होता है। जी। तो मनुष्य में मनुष्यत्व है, या जाति में जाति नहीं रहती, या ब्राह्मणत्व कहाँ से आया? सामान्य सामान्य में सामान्य नहीं रहता है। जो अनेक में एक आधार कम से कम दो होना चाहिए। ईश्वर में जाति नहीं रहेगी, आकाश में जाति नहीं रहेगी। जहाँ शंकर दोष आएगा वहां पे भी जाति नहीं रहेगी। अर्थात भूतत्व और मूर्तत्व। भूतत्व जैसे कि आकाश में भूतत्व है परंतु मूर्तत्व नहीं है, मन में मूर्तत्व है परंतु भूतत्व नहीं है, परंतु पृथ्वी में दोनों है, तो न आकाश में जाति आएगी न मन में जाति आएगी। जी। तो ये लोग यदि ठीक से ढंग से दर्शनों को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो बुद्धि खुलेगी। और जाति, हम जाति को कहा भी, जाति का लक्षण भी बुद्धि अपेक्ष से कहा गया है। जी जी। जाति को बुद्धि से जाना जाता है कि किसी व्यक्ति को देख के हम बता सकते हैं कि क्या ये ब्राह्मण है, या ये क्षत्रिय है, या ये वैश्य है, या शूद्र है, देख के बता सकते हैं। गाय को देख के बता सकते हैं ये गाय। गाय को देख करके आज तक गाय की जाति नहीं पूछी किसी ने। मानव को देख करके मानव से जाति पूछा जा रहा है। इसलिए तो मैं मानव को मानव कह सकते हैं, परंतु क्या मानव को देखकर हम कह सकते हैं ये ब्राह्मण है? हाँ, मानव मात्र की एक जाति है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो वर्ण है। ये तो बनाया यहाँ तो नहीं, यहाँ पे जो जाति में बांट रहे हैं, तो जाति में बांट रहे हैं, तो मेरा कहने का ऐसा है कि गौत्व तो पना जिसमें लगा तो पना, अथवा तल धातु से जो ता लगता है, मनुष्यता, तो जो ता प्रत्यय उसमें लगता है, तो वहां ता से मनुष्यता आया। तो इस प्रकार से गौ में गौत्व है, तो गौ को बताना पड़ता है कि ये गाय है। गाय है, बिल्कुल। तो ऐसे ही मनुष्य को देख के पता चलता है ये मनुष्य है, परंतु मनुष्य को देख के ये कहां से पता चला कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय? यही तो अनर्थ हो रहा है। इसलिए तो मैं बोला ना कि उस लड़की की शादी किसी बैल से नहीं हुआ। तो ये जब भी हम उसको, जिसने जिस क्षेत्र को वर्ण किया, वो वर्ण के आधार पर वो उसका वर्ण है कि जिस विषय में योग्यता बनाई, अर्थात जिसमें ब्राह्मणत्व लिया, अर्थात जिसने के वेद और वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ा, विद्या अपनाई और तद अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो ब्राह्मण है। जी। जो प्रशासन कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार आदि किसानी आदि कर रहा है वो वैसे है, और जो सेवा कर रहा है वो शूद्र है। ना यहाँ ऊंच नीच से कोई शूद्र नहीं है। शूद्र का अर्थ है वो जिसमें अज्ञानता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ जिसको इन्होंने क्या लिखा है देखिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी। आजकल गाय की जाति भी पूछने लग गए हैं, जर्सी है कि गोयल है कि देसी है। तो उसका जाति नहीं हुआ, उसमें सामान्य विशेष होएगा। जाति का अर्थ है कि जिसके अंदर उसका लक्षण सेम हो, जिसके अंदर गल कमल हो, कूंद हो, पूछ लंबा हो, सींग हो, सफ उसके फटे हुए हो, वो गाय। किसी का भी लक्षण करना है तो उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष नहीं आना चाहिए। किसी भी वस्तु विषय का आप जब लक्षण करते हैं तो उसमें दोष देखा जाता है, ये 3 दोषों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो लिखा है इसमें भी देखिए, यहाँ जो समझने वाली बात है कि ये जर्सी है,
कोयल है, देसी है, लेकिन वो गाय है, उसको बोलो ना घोड़ा है, सब जाति बदल गया। जी जी जाति कहाँ बदल रही है? तो वहां पे उसको गाय फॉर जाति अपर की कर है। सकते हैं। हाँ, वो तो गाय जाति के ही है, चाहे जर्सी हो जी जी चाहे जर्सा हो, देसी हो चाहे विदेशी हो, शंकर हो, वो गाय तो जी गाय बिल्कुल ही है। गाय को अगर कोई घोड़ा बोल देता तब तो जाति में परिवर्तन आ जाता। गाय को घोड़ा बोलना संभव नहीं है। पंडित जी नमस्ते, बिल्कुल आपके द्वारा मेरा विवाह हुआ और मैं बहुत खुश हूँ और आज आपके सारे प्रिंसिपल को मानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। देखिए, ये कभी मैंने विवाह कराया था इनका, और ये इस तरीके से आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने आप ही लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये क्या लिख रहे हैं? रामकृष्ण जी, दोनों महानुभावों को अनंत नमन। संस्कार और चिन्ह के ब्राह्मण या शूद्र बनते हैं, मानव एक ही है, ये व्यवस्था कर्म अनुसार ठीक ही है। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं वो अपने योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर। ब्राह्मण वो है ब्रह्म जानाति स ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण के 6 गुण होते हैं, 6 लक्षण होते हैं। यज्ञ करना, कराना, वेद पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, ये 6 गुण ब्राह्मण होते हैं। इस तरीके से है। मानी कर्नल साहब कहीं आउट हो गए थे? नहीं आउट नहीं, मैं आउट नहीं था। मैं आउट नहीं था, मैं सुन रहा था आपकी बातें। मैंने कहा आपका चेहरे अच्छे दिखने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कैमरा बंद किया था। बट एनीवे, पंडित जी पुनश्च नमस्ते। देखिए, हम आपके साथ जुड़ गए, हमारे सौभाग्य। नहीं तो गत 3 साल से पहले हम भी ये जो भेड़चाल बन चुकी है, हालांकि उसके हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो भेड़चाल ही है अब सब जगह पे। अब देख रहे हैं हम लोग जो अवडंबर जो चल रहा है, ये जो पाद्य पूजा चल रही है, ये सब देख के हैरान हो जाता है। और आप हमेशा सत्य की बात करते हो और वेदों के तरफ आने की आप बात करते हो, और वेदों में मानव मात्र की बात होती है। अब देखिए, हमारी सनातन संस्कृति कितनी अच्छी है, ये लोगों को समझना चाहिए। हमने सनातन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो आप कर रहे, जो नहीं तो हम भी तो ऐसे ही अनभिज्ञ थे। अभी हमारे मगनलाल जी भी तो वही कर रहे, सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे। और अभी मैं आज सुबह एक वामन मेश्राम का एक देख रहा था वीडियो, वो इतना जहर उगाल रहा है, और पूरे तबलीगी के सैकड़ों हजारों छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए बैठे हुए सफेद कपड़ों में, और वो हंसे जा रहे हैं, और ये मोदी को भी गाली दे रहा है, सबको गाली दे रहा है, और क्या बोले जा रहा है। मतलब वो तो उसको मैंने शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती दी है, वो सामने नहीं आया। अभी देखिए, अभी यहाँ ये लिखे हैं, ये पहले जो था उसको ये देखिए, ये लिख रहे हैं रामपाल खुजूरिया जी, ये टीवी पर उल जुलूल ड्रामा सीरियल दिखाने के बजाय देश में जितने भी मत हैं उन सब का शास्त्रार्थ आर्य वैदिक धर्म के पंडितों के से कराकर सरकार को कराना चाहिए। सरकार को कराना चाहिए। सरकार को कराना चाहिए। ये तो मैं दिया हूँ, मैं लिखा हूँ, मैं बोला भी हूँ, मेरे कल बहुत सारे वीडियो में है। मैं बोला हूँ कि मानव मात्र के लिए एक ही धर्म है। टीवी में फालतू बकवास करने के लिए वो लोगों को बुलाते हैं जो इस्लाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, और इस्लाम बुरा है, ये है, वो है, ये सब कहते हैं। भाई बुरा है तो ठीक है, बुरा वो मान लिया बुरा है, पर सही कहाँ, अच्छा कहाँ है वो भी तो दो। अच्छाई देने के लिए उन लोगों के पास कोई गुंजाइश नहीं है, अन्ना वो जानते हैं। तो भाई जब अच्छाई तुम बता नहीं सकते हो तो बुराई किसी के क्यों बता रहे हो? किसी को अच्छाई के साथ जोड़ो तब तो बात है। उसके बुराई दिखा दिया तो तुम मझधार में हो, उसको भी मझधार में डाल दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसारे सनम, ना इधर के ना उधर के।
खुद तो धोबी के कुत्ते बने, औरों को भी धोबी का कुत्ता बनाया जा रहा है। भाई सही क्या है वो बोलो ना। इसको इसको ले ये के फेथ पंडित जी, थीकर क्या कह रहे हैं इधर? हैं? पंडित जी आज वो फेथ थीकर, पंडित फेथ जी आज थीकर, वो पंडित जी फेथ आज थीकर वो ने जो आज वो डोवल के साथ में ये सभी मौलवी की मीटिंग थी। अब वो हाँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इनका प्रबोधन होना चाहिए पंडित जी। ये बाकी तो ठीक है, बाकी समाज का पता नहीं कब होते रहेगा, ये तो पूरा 100 करोड़ का कब होगा मालिक जाने। लेकिन ये जो डिसीजन मेकर्स है, जिनके हाथों में पावर है, वही उनके साथ गले लग के बैठे के वो करे जा रहे हैं। और उसमें जो इंडिया का जो सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंस का जो हेड होता है वो भी उसके साथ में बैठा हुआ है। और सबको मालूम है पीएफआई क्या कर रही है, उसके ऊपर कुछ बात भी नहीं करे जा रहे। लेकिन पंडित जी बात तो यह है कि ठीक है, आपके तरफ से जिस तरह से धर्म के लक्षण बताए जाते हैं और जो आप प्रबोधन कर रहे हैं, चलो इसी बहाने थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता हम जुड़ते जा रहे हैं। ये बीच में टेलीफोन आ जाता है तो किया था। तो हम ये सत्यार्थी पैकेज हम मराठी में यहाँ लोगों को देने की कोशिश कर रही है। मेरी यहाँ टीम बन चुकी है, छोटी सी टीम है, कुणाल, विश्वकर्मा और संद्रिक, वो भी आपके वजह से पंडित जी वो मेरे साथ जुड़ गए। तो हम आहिस्ता पूना में ये टीम बना रहे हैं और ये सब जुड़े हुए हैं साथ में। अभी अभी इस समय वो सब देख रहे हैं। और विश्वकर्मा अगले फ्राइडे को आ रहा हूँ, अगले फ्राइडे को आ रहा विश्वकर्मा हूँ। जी, अच्छा जी 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 जी। और जो विश्वकर्मा जी है, अगले फ्राइडे को मगरलाल जी आपके पुणे आ रहे हैं। हाँ, अब मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमको जोत से जोत जलानी है, लेकिन ये डिसीजन मेकर्स है। मैं तो कहता हूँ पंडित जी, मेरी तो बड़ी इच्छा है कि आप चैनल पे आओ, ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप ये हमारे प्राइम मिनिस्टर और डोवल और जो 10-12 इनके जो मिनिस्टर है उनको समझाना चाहिए, नहीं तो ये देश टूटने वाला है। अभी देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि हम अखंड भारत तो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, आज 30 लाख भी नहीं बचा हुआ। और जिस तरह से आज 500 कश्मीर बन चुके हैं इस देश में, आज मतलब हैरानगी की बात है कि इसके ऊपर कोई, मैं कहता हूँ पाकिस्तान अपने लिए शत्रु नहीं है। पाकिस्तान तो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता। वो तो कहता है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। वो तो हमारे नाखून के बराबर देश है, हमारे यूपी से भी छोटा देश है। वो तो 47 में भी उनको क्या किया आपको पता है, 62 में, 65 में, 99 में, अभी भी हम उनको जूते मारे जा रहे हैं। वो लड़ाई नहीं करना चाहते, वो 2 फिदाइन भेज देते हैं। वो फिदाइन फिर अंदर आके अभी पहले जैसे वो बंदूक और बंदूका नहीं लाते, अब आजकल वो छोटे से ग्रेनेड लाते हैं, तो जो जेब में डालते हैं, वो 2 बंदे आ जाते और फिर कहीं कोई गांव में जाके 7-8 दिन रुक जाते और फिर रात को चुपके से 2-2:30 बजे जाके हमारे जवानों के टेंट में डाल देते। उसमें आपको पता है उरी में 20 जवान पापड़ के तरह जल के मर गए। और हमारे फौज को तो दिमाग तो है नहीं, वो तो फिदाइन आ जाते हैं और पूरा सेक्शन से लेके इधर तक पूरा सेंटू करे जाते हैं। अरे अंदर जो शत्रु है उसके बारे में देश सोच विचार कर लो भाई मेरे, नहीं तो ये देश जिस तरह से चल रहा है बहुत मुश्किल हो रहा है। ये दादागिरी की भाषा हो रही है हर जगह पे। अब ये माइनॉरिटी के ऊपर उनको सिर पे चढ़ा रखा है। क्यों क्यों ये, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आता कि भारत जी सरकार को पंडित जी, चाहिए कि डिबेट के लिए एक खुली चुनौती इन लोगों के सामने रखा जाए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके बोला हूँ, सुरेश जी को व्यक्तिगत बोला हूँ, सुदर्शन न्यूज चैनल में लिख करके भी दिया हूँ, और मैं अपने कार्यक्रम में प्राय वीडियो में तो बोलता ही रहता हूँ कि इनको इस्लाम धर्म है, इसको सिद्ध करने के लिए खुली चुनौती दिया जाए। इस्लाम धर्म है या कोई वैदिक धर्म को छोड़कर कोई और धर्म है, सबको निमंत्रण दिया जाए। एक धर्म सांसद बुलाया जाए जिसके माध्यम से ये निर्णय हो, लोगों को पता लगे सही और गलत का। अगर सही और गलत का पता लगेगा तो ये पीएफआई वालों की ये उपद्रव या इस तरीके से यहाँ आतंकवादी बनाना, मदरसा में बनाना, तो यहाँ करना वहाँ करना, ये सारा बंद किया जा सकता है। और बंद किया जाना संभव है। ये अगर इस्लाम धर्म ही नहीं है और इस्लाम धर्म ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर ये किस आधार पर बनाएंगे, किस आधार पर आतंकवादी तैयार करेंगे। अब वहाँ
आपका आवाज, आपका आवाज सहारनपुर में, जी सहारनपुर में, जी 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 पंडित जी, सहारनपुर में छापामारी हुई, इस तरीके से चल रही है। तो दुनिया में सब भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो इस तरीके का वातावरण बना रहे हैं, भारतवर्ष को तोड़ने की सपना देख रहे हैं, भारतवर्ष के अंदर में अस्थिरता पैदा करने के लिए ये सब लगे हुए हैं, तो कम से कम इनके मुंह बंद करने के लिए, इनको चुप कराने के लिए एक ही रास्ता है कि डिबेट के लिए खुली चुनौती देना। और वेद में भी आया है कि नाना पंथा विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। तो जब सही और सच्चा रास्ता एक है, वो एक रास्ता कौन सा है, इसे हम जनता जनार्दनों के बीच में पहुंचा दें, यही हमारी मानवता की रक्षा होगी। लेकिन इस पर कोई पहल किसी के पास नहीं है। एक महेंद्रपाल आर्य को छोड़ करके इस पर चर्चा करने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। दूरदर्शन में फालतू बात, एक ने तो लिखा है कि उलूल जुलूल बात बक करके समय खराब करते हैं, कि दूरदर्शन में यही सब होता है। यथार्थ या सच्चाई को सामने रखने के लिए लोग आ नहीं रहे हैं। इसलिए भाई मगनलाल जी से पुनः निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोलिए, फिर मैं विराम की ओर चलूं। अभी मैं भी किसी और के घर पे आया हूँ। अच्छा, भोजन का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, भाई मगनलाल जी को, माननीय कर्नल साहब को। माननीय कर्नल साहब का जीवन इतना अनुशासित जीवन है कि मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने फ्री थिंकर है सर, ये फ्री थिंकर साहब कोई है, उसने उसको चाहते हैं फ्री थिंकर साहब कोई है, फ्री थिंकर। क्या बोल रहे हैं? मैं भी सत्यार्थ प्रकाश से प्राप्त किया हूँ श्री मगनलाल जी से। जी, अब मेरे मुंह शेर के भांति उन्होंने खून लगा दिया। अब मैं ग्रंथ पढ़ने की इच्छा जाग गई। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और दर्शन भी प्राप्त करूंगा, प्रारंभ करूंगा। जी जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ और रहूंगा। परमात्मा आपको और शक्ति दे, इस सत्यान्वेषी बने आप, सत्य के साथ जुड़े, सत्य के नजदीक आए। परमात्मा आप एड्रेस उसको बोलो, एड्रेस भेज दे, एड्रेस भेज दीजिएगा अपने मगनलाल जी के व्हाट्सएप में। मैं व्हाट्सएप नंबर बता दिया हूँ 8668353076। इस व्हाट्सएप नंबर में आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, तो पुस्तक के लिए हम प्रयास करेंगे कि पुस्तक आपके घर तक पहुंच जाए। ये नंबर है भाई मगनलाल जी का, और इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके सच्चाई को जान सकते हैं, सच्चाई को अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसीलिए मैं 1 घंटा का समय आप लोगों का लिया था, वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। माननीय कर्नल साहब को आपने देखा कि किस तरीके से वो लगे हुए हैं इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार में। अपने साथ पूना के अंदर में भी लोग को जोड़े हुए हैं, वो एक जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश जी के साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। और वो कर्नल साहब जो जिस दिन मेरे पास आए उसके 1 दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, मतलब रिटायरमेंट होते ही मैंने उनको पकड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि परमात्मा आपको और शक्ति दे, परमात्मा आपको और इस सत्यान्वेषी बनाए, सत्य को उजागर करने के लिए औरों तक सच्चाई को आप पहुंचाएं। मेरी हार्दिक भावना आपके साथ है। नहीं, समय पंडित जी, समय इतना कम है हमारे पास, उर्वरित आयुष्य में बहुत काम करना है और बहुत देर हो चुकी है आपके साथ। हम तो बहुत देर से जुड़ गए हैं, लेकिन काम बहुत है। दिन हमारे लिए तो 24 घंटे भी कम है, क्योंकि ये 150 करोड़ जो जनता है हमारी, उसमें तो वो आप बोलते हैं कि हमारे सो कॉल्ड हिंदू, वो तो श्री कृष्ण भगवान को तो माखन चोर बताए जा रहे हैं। अब उनका दिमाग से कब माखन निकालेंगे भगवान जाने, लेकिन ये अपन जोत से जोत जलाने की कोशिश हम कर रहे हैं। पंडित जी,
ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और भाई मगनलाल जी भी पूरा समय इसमें ही लगा रहे हैं अपने बिजनेस के बाद, जितना समय खाली मिलता है। और इस खाली समय में केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र में, गुजरात में 2 तो मुख्यालय है, दोनों नहीं, जगह। यहाँ आर्मी में भी, एयरफोर्स में, फिर नौका दल में, फिर थल सेना में, सब जगह सत्या प्रकाश जा रही है। गुड गुड गुड। आप देखिए यहाँ ये कितनी बड़ी बात है। भाई संजय जी अगर जुड़े हुए हैं तो संजय जी एक बार सुन लीजिएगा। मगनलाल जी से जोड़ने वाले आप हैं मेरे को, लेकिन आप बीच बीच में नहीं आते हैं, मुझे तकलीफ होती है। आज यद्यपि मैंने उनको लिखा तो उसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं पंडित जी मैं आपके साथ हूँ। तो खैर बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से हम सब एक और एक मिल करके 2 नहीं होते हैं, एक और एक मिल करके 11 बनते हैं। 11 हमें 11 बनना है, हमें 11 बनना है, 11 बन करके काम करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा, आप लोगों का ये कीमती समय मैं लिया हूँ और इस तरीके का वातावरण हमने बनाया है मानव मात्र के पास सच्चाई पहुँचाने के लिए। ये बीड़ा हमने, आपने, सबने मिलकर उठाया है। परमात्मा हमें और आपको और शक्ति दे, इसी प्रकार से हम एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ कि ये भारत माता की